तो इनका सेकुलर या यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर जनता का कोई विश्वास नहीं है। आरक्षण को ख़त्म करने की एक प्लानिंग है। अब उसका नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड से सेकुलर सिविल कोड कर दिया गया। असल में प्रधानमंत्री जी हमेशा झूठ बोलते हैं। अभी तो 270 सीट लाए हैं और ये जो है 100 सीट नहीं आया और झूठे राहुल गांधी अलग उछल रहे हैं। आप यूसीसी कहाँ से ले आ रहे हैं? ये आपका संविधान बनेगा अलग से मोदी जी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से सेकुलर सिविल कोड की बात कही थी। उसके पहले यूसीसी की बात होती रही है। सेकुलर सिविल कोड जब से प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा है, उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। इस समय हमारी मौजूदगी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े, उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो आप अपना नाम बताएं, क्या नाम पड़ेगा आपका? मुख्तार अहमद अंसारी। अच्छा मुख्तार जी, प्रधानमंत्री ने एससीसी की बात कही है, सिविल सेकुलर कोड की बात कही है, तो इस पे लेकर आप क्या कहेंगे? पहले यूसीसी की बात होती थी, लेकिन अब सेकुलर सिविल कोड की बात हो रही है। भाई सेकुलर सिविल कोड की जो बात वो कह रहे हैं, पहले वो खुदे संतुष्ट नहीं हैं और उनका खुद को कहना की बात, उनकी बात आधा अधूरा है। अगर एक सा सिविल कोड या सेकुलर सिविल कोड की आप बात करते हैं तो हमारे देश की विविधताएँ बहुत हैं। यहाँ SC ST हैं, OBC हैं, तमाम तरह के आरक्षण यहाँ हैं। 50% में तो पूरा आरक्षण है, 50% पर सीलिंग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है। तो प्रधानमंत्री जी जिस पार्टी से आते हैं, पहले तो उनको उस पार्टी में से जो जितने मोर्चे बनाए हैं अपने पार्टी में, SC मोर्चा, ST मोर्चा, OBC मोर्चा, उसको पहले समाप्त करके पहले अमल करें, उसके बाद एक सा सिविल कोड की बात करें। कल के केस के आप, कल बीता हुआ दिन को आप कम्युनल कह रहे हैं, आज का आप कह रहे हैं कि हम भाई सिविल बना रहे हैं। आप कानून बनाइए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का बागडोर आपके पास है। भाई मोदी सरकार का ये कहना है कि सबके लिए कानून एक बराबर होना चाहिए। सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, सबके लिए एक कानून बराबर होना चाहिए। तो मोदी जी के खिलाफ कैसे एक बराबर कानून होगा? वो तो अपनी पत्नी को छोड़ के आए हैं, उन पर कौन केस चलेगा? इसका जवाब क्या देगा? पहले वो ये जवाब दे दें कि जो हमारे यहाँ पर फैमिली कोड बने हैं, जो हमारे यहाँ महिलाओं का कानून है, क्या उनके पे लागू नहीं होता क्या? इसलिए तो वो सफाई दे, नहीं उनके लोग सफाई दे दें कि प्रधानमंत्री का डिवोर्स तो हो गया, या प्रधानमंत्री जी उनको किस हालत में अपनी पत्नी को छोड़ कर रहते हैं। भाई देश के लिए आपने त्याग किया, ये बहुत बड़ी महानता की बात है। मगर एक साथ सिविल कोड की बात कर रहे हैं, खुद तो अमल करिए पहले आप। चलिए आप बताइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम आबिद है। आबिद जी, ये बताइए, जो प्रधानमंत्री ने जो सेकुलर सिविल कोड की बात कही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये पूरी तरीके से जुमला है और ये आरक्षण को ख़त्म करने की एक प्लानिंग है। अब उसका नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड से सेकुलर सिविल कोड कर दिया गया। ये नाम चेंज करने वाले लोग हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप सोचिए कि कभी ये कहेंगे ये NRC है, कभी कहेंगे कि हम NPR ला रहे हैं, तो इनके नीयत में कहीं ना कहीं खोट लगता है। लेकिन सरकार की तो मंशा यही है, उनका कहना है कि ये सबके लिए एक बराबर होगा। जो तमाम धर्मों के अलग अलग कानून है, उससे सबको एक तरह का न्याय मिलेगा, एक कानून रहेगा। कोई पैमाना इनके पास है इसका? जो सेकुलर सिविल कोड ला रहे हैं, इसका कोई डाटा इन्होंने बनाया है? कैसे लाएंगे, क्या क्या उसमें स्थितियाँ हैं? क्योंकि ये ऐसे दर्जी हैं जो कपड़ा सिलने के बाद ये पता लगाते हैं कि उस आदमी का नाप कितना है। जैसे इन्होंने नोटबंदी कर दिया, उसके बाद पता चला कि नया वाला नोट ATM में नहीं आ रहा है, तब ATM का बॉक्स चेंज करना पड़ा इनको। तो इनके ये पूरी तरीके से फेल लोग हैं, पूरी तरीके से ये फेल है। ये अपने बात पर खुद ही अमल नहीं करते हैं। जैसे इन्होंने किसानों के खिलाफ कानून लाया, लाटशाही फरमान जारी किया, 700 किसानों को इन्होंने गोलियों से भुनवाया, उसके बाद कह रहे हैं कि हो सकता है आपको समझाने में मुझे कोई कमी रह गई हो। SC ST के खिलाफ इन्होंने कानून लाया। अच्छा, जो यूसीसी और जो SCC की बात हो रही है, मतलब क्या उसमें परिवर्तन? प्रधानमंत्री जी पहले खुद सेकुलर बन जाएं, फिर सेकुलर सिविल कोड की बात करें। दूसरे को नसीहत, अपने फजीहत नहीं, खुद अपने अमल करें। अच्छा सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं भारतीय जनता पार्टी का महानगर। अच्छा, क्या आप भाजपा का नेता है? तो अब ये बताइए, आपके बगल में ही ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी पहले खुद सेकुलर हो जाए, फिर सेकुलर सिविल कोड की बात करें। हमको खुद नहीं, हमको हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है, भारतीय संविधान से चलता है, ठीक ना? और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख है और प्रधानमंत्री जी की इसी तरह मंशा भी है कि मुस्लिम लड़की को अलग हिस्सा और हिंदू लड़की को अलग हिस्सा। ऐसा नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना, कि मुस्लिम में तलाक अलग और हिंदू में तलाक, ऐसे नहीं चलेगा। अगर हमारा देश एक है, हमारा संविधान एक है, तो हमारे लिए कानून भी एक होना चाहिए। ये दोहरा नीति नहीं चलेगा। और इन लोग को दिक्कत क्या है कि ये लोग अपने लिए सही बनाए हैं और महिलाओं के लिए गलत, और महिलाओं को न्याय मिल जाए, मुस्लिम बहनों को न्याय मिल जाए,
उसी मुद्दे पे वो कह रहे हैं सेकुलर हम हैं। मुस्लिम बहनों को न्याय मिल जाए, ये उनको न्याय नहीं देना चाहते हैं। क्या इनसे पूछिए कि राष्ट्रपति जी को राम मंदिर में कब बुला रहे हैं, दलित राष्ट्रपति जी को राम मंदिर में कब बुला रहे हैं, इनको जवाब नहीं आएगा। और जहाँ तक धर्मनिरपेक्षता की बात है तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से दोनों लोग से पूछ लीजिए कि धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या होती है, वो बता दे तो हम जान जाएंगे। वकील साहब आप बताइए, आप कैसे देख रहे हैं, जहां यूसीसी की बात होती थी अब एससीसी हो गया है, प्रधानमंत्री ने पहली बार इस शब्द का जिक्र किया सेकुलर का। असल में प्रधानमंत्री जी हमेशा झूठ बोलते हैं। उनके द्वारा जो भी चीज़ें कही जाती हैं, जिन चीज़ों को पहले कहा जाता है उसको निरस्त कर दिया जाता है, जिनको निरस्त किया जाता है उसे प्रधानमंत्री जी उसको पुनः आ जाते हैं। तो इनका सेकुलर या यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर जनता को कोई विश्वास नहीं है। जनता को विश्वास नहीं है आप कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है कि प्रधानमंत्री जी खुद अपने वचनों पे कायम नहीं रहते हैं। जनता विश्वास नहीं, तभी तो 270 सीट लाए हैं। और ये जो है 100 सीट नहीं आया और झूठे राहुल गांधी अलग उछल रहे हैं, समझ रहे हैं। 270 हम लाए हैं, ठीक है ना, और उसके बाद भी और 100 लाके राहुल गांधी फर्जी उछल रहे हैं। यूपी में थोड़ा साफ हो गया बीजेपी का ना। अभी दिल्ली में किसानों से मिले हैं, जब किसान के ऊपर गोला मारा जा रहा था, गोली मारा जा रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री नहीं बोले। आज जाके वहां पर किसानों से मिलने गए, गन्ना का रेट पूछने गए। ये देश में काला कानून लेके आ रहे हैं, संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल के खुदा प्रधानमंत्री आजीवन रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते देश में चुनाव है। अच्छा इनसे पूछिए, जब अंडानी अंबानी का जब आपने पैसा माफ कर दिया, किसानों का पैसा माफ कर दीजिए। किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ कर रहे भाई साहब? आप चिन के अब ये बता रहे नया कानून है ना। भारतीय जनता पार्टी में भाजपा के 50 ऐसे नेता हैं जो मुसलमान के लड़कियों से शादी किए हैं। वो 2 लड़के आए हैं, मैं बता रहा हूँ। पूछे मुसलमान से कितनी शादी करें? मेरे वंचित भाइयों को वो 2 लड़के जो आए संविधान दिखाकर गुमराह किए हैं, फर्जी। और अब वो जो है और संविधान दिखा के उनको गुमराह करके वोट ले लिए हैं, और तब भी वो 100 सीट लाए। और भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी, मजदूरों की पार्टी। भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये ज़्यादा जानकारी के लिए अच्छी बात है कि आपके पार्टी के प्रधानमंत्री उनका पक्ष रखे, हम उस पर नहीं हैं। हम ये जानना चाहते हैं अपने देश के नेता लोग से, देश की जनता से। और खुद प्रधानमंत्री ने बयान दिया, मैं उनके पार्टी के प्रधानमंत्री से मैं सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं उनका सम्मान करता हूं। उनके पार्टी के कोई भी वरिष्ठ नेता वो हमको पहले बता दे कि पार्लियामेंट की 543 सीट में 131 सीट SC/ST के लिए रिजर्व है। वो क्या यूसीसी में वो सीट रहेगी? वह सीट खत्म करने की यह साजिश है। इधर आइए। देखिए ये कह रहे हैं कि जो 143 सीटें जो SC जो वर्ग के लिए है, क्या कहना है कि अगर वो सीटें रहेगी, अगर ये कानून लागू होगा तो? ऐसा है, उन्होंने सीधे कह दिया स्पष्ट। अभी उनके एक कैबिनेट का फैसला भी है, और उनके जो अश्वनी वैष्णव जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट अभी क्रिमिनल लेयर पे वो एक जजमेंट आया है, उस पर उन्होंने कहा मैं कोई लागू करने के उस पर नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी, हमारे SC/ST भाइयों के लिए ज़रूरत पड़ी, तो मैं अध्यादेश लाऊंगा। और मैं यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी SC/ST भाइयों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आरोप लग रहा है कि सब फर्जी है, सब गुमराह कर रहे हैं। वो तो किताब लेके, दोनों लड़के किताब लेके रहेगा, SC/ST भी रहेगा। तब कहाँ हुआ यूसीसी? जब SC/ST, अब सुनिए, जब आरक्षण रहेगा, संविधान के तहत रहेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का लाया हुआ संविधान लेके चल रहे हैं, उन्होंने आरक्षण का प्रावधान दिया, तो आप यूसीसी कहाँ से ले आ रहे हैं? ये आपका संविधान बनेगा अलग से मोदी जी का? दोहरा चरित्र कब तक? ये धोखा कब तक? दोहरा कुछ नहीं, वही तो कह रहे हैं कि एक देश रहे और एक कानून और एक संविधान। ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये बताइए, इनका कहना है सरकार की मंशा है। अरे चलिए, सुनिए, इनका कहना सरकार की मंशा है कि सबके लिए एक कानून बराबर होना चाहिए। भैया हम कहाँ कह रहे हैं कि मत करिए, हम तो कह रहे हैं पूरे देश में एक कानून होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो 6 प्रदेश में क्या घास छील रहे थे? 10 साल तक आपकी सरकार केंद्र में है, घास छील रहे हैं। 6 प्रदेश में भाई आपका 370 नहीं हटाए, कब हटाएंगे? एक जगह हटाकर खाली मियाँ को ललचाएंगे, मियाँ को कोई लेना देना उससे नहीं है। आपका यूपी का IPC CRPC क्या लागू होता है सिक्किम में? क्या नागालैंड में आपका कानून चलता है? ये कानून कब एक करोगे? बेहाई की भाषा कौन जवाब है?
कानून से बात करो। आप बताइए क्या कहना अच्छा ये बताइए, अभी ओबीसी एससी का इनको चिंता है। बनारस का कमिश्नर किस बिरादरी का है? आईजी डीआईजी डीएम एसओ दरोगा कौन है भाई साहब? कब्जा तो आप किया है। आप एससी का चिंता जनक कर रहे हैं। आप एससी की चिंता करते तो राम मंदिर जब उद्घाटन था राष्ट्रपति को नहीं बुलाए, मोहन भागवत जी को संघ को बुलाते हैं आप शर्म की बात नहीं है? आप चूतिया बनाते हैं। देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं बुलाए? अच्छा ये बताइए, देश के राष्ट्रपति महोदय को क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों नहीं बुलाया गया? इनसे पूछिए। इनसे संघ को बुलाया गया, संघ के मोहन भागवत जी को क्यों बुलाया गया और देश के राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया? इनसे बस आखिरी कमेंट आप पूछ लीजिए इनसे। देखिए, ऐसा नहीं है कि देश के राष्ट्रपति जी को रोका गया था। एक व्यवस्था होती है और जब वो व्यवस्था आई अभी अब लीजिए, पिछले दिनों आप देखे होंगे, राष्ट्रपति जी मना कर पिछले दिए, दिनों भागवत जी आ गए। राष्ट्रपति क्या महोदया है जी हमारे स्वयं गई थी देश और को राम मंदिर का कहते हैं। दर्शन किया उन्होंने आप हमेशा और OBC देश के वालों लिए से SC उन्होंने वालों से प्रार्थना भी किया किया। है। ये लोग गुमराह करते हैं। चलिए बिल्कुल, देखिए तब तमाम लोग हैं, लोगों के अलग अलग राय है। लोगों का कहना है कि एक काला कानून है और सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। वही भाजपा का कहना है कि सरकार सबके लिए एक समान कानून लाने जा रही है। यूपी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।